नमस्कार दोस्तों। आज मैं ये वीडियो पे बात करना चाहूँगा रिया चक्रवर्ती के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे और जो चीज़ें चल रही मार्केट में भी ट्रेंडिंग में है। मुझे लगा कि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना चाहिए और शायद आप भी अगर फील करते हैं तो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करिए कमेंट में। प्लीज़ कमेंट योर व्हाट यू थिंक अबाउट दीज केसेस एंड ऑल, क्योंकि एसएसआर अभी एक ट्रेंड सेटर हो चुके हैं। जो उनकी डेथ हुई है अभी, जो सुसाइड बोला जाता है, आई डोंट थिंक कि दैट वाज सुसाइड, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वो प्लान्ड मर्डर था, जैसा कि उसमें एविडेंसेस जो मिल रहे हैं वो चीज़ें थी। वो सारी चीज़ें प्लान्ड मर्डर थी। उसको प्लानिंग के तहत किया गया था कि उसको सुसाइड में दिखाया जाए। उनकी हाइट जो थी 6+ थी। पंखे से जो उनके ज़मीन के उनके बेड की जो दूरी थी वो भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी से जो फिर उसके बाद उनके पंखे में लटका के उन्हें जो मारा गया, डायना टेढ़ा होना चाहिए था। अगर वो फैन में लटक के गए तो डायना जैसे फैन है, फैन के अगर आप करोगे तो वेट आएगा तो ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा, डायना टेढ़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। ऊपर से मग होते हैं वो टूट जाने चाहिए थे, वो भी हुए नहीं। कपड़े का क्या उतना वेट संभालने का स्थिति था। उनके नेक पे जो निशान था वो पट्टे जैसा निशान था। अगर आप कपड़े से होता है तो छिलके यहाँ से दबता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। निशान उनके यहाँ पे आया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद उनको लेटाया गया बेड पे, एकदम ऐसे ही लेटे जैसे नॉर्मल। तो वो सारी जो सर्कमस्टांसेस दिखाती हैं वो चीज़ें यही लगता है कि दैट वाज द मर्डर। एंड उसके बाद जो की बनाने वाला आया था, चाबी वाले को जिसको बुलाया गया था, तो वो जो आया उसने भी यही बताया कि मुझसे बोला गया कि अंदर एक बुजुर्ग इंसान है। उसको बताया नहीं कि कौन है या एसएसआर है या कौन है, कुछ नहीं बोला। चाबी अटक गई है, आप खोल के, तो आप खोल के वो दरवाजा अंदर नहीं खोले, जब दरवाजा खुल जाए आप वहां से चले जाइए, तो खोलने भी नहीं दिया गया। ये सारी चीजें तो यही समझ में आती है कि डेट वॉज द मर्डर, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं है तो आप ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। उसके बाद जब रिया की बात आती है, रिया वॉज गर्लफ्रेंड ऑफ दैट इनोसेंट पर्सन। उसकी उनकी एसएसआर की वो बोल रही थी कि मैं गर्लफ्रेंड हूँ और ये है वो टेंशन में थे, हाइपर थे, उनकी मेडिकेशन चल रही थी, समथिंग लाइक दैट। मेरा कहना यह है कि, और उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने ही बोला था मुझे घर से जाने के लिए। तो अगर उन्हें पता था कि वो पूरी दवाई उनकी जानती कौन सी खाते हैं, या उनकी तबीयत खराब है, या मेंटल स्टेटस नहीं सही या कुछ भी, तो उनने जाने बोला तो ये चली कैसे गई? और वो गई तो इनका पूरा सामान उठा के क्यों चली गई? और अगर 2-3 दिन अगर वो बोले मुझे अकेला रहना है, अकेला रहना चाहती, ये बात उनसे करना चाहती थी, रहना चाहती थी, फिर भी इन्होंने कॉल नहीं किया। घर से चली गई तो ना कॉल ना मैसेज ना कुछ। ऊपर से एसएसआर का उनको कितना मिस कॉल आया है, ये प्रूफ हुआ है, ये मिला है, एविडेंस मिला है। बहुत सारे कॉल्स गए हैं, मेल्स गए हैं, उसका कोई भी रिप्लाई इन्होंने नहीं दिया है। तो इस चीज में अगर कोई बंदा ट्रेबल कंडीशन में है, प्रॉब्लम कंडीशन में, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में है, तो वहां पे अगर आप रिलेट उससे करते हो, बहुत ज्यादा लव केयर करते हो उसकी, तो ये आपकी नैतिक और जिम्मेदारी भी बनती है कि आप उसका ध्यान रखोगे। अगर कितना भी कोई गुस्सा हो जाए, कुछ भी झगड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर वो ट्रबल में है तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जिसको फर्क पड़ेगा वो उसके लिए जाएगा, दौड़ेगा, एटलीस्ट एक कॉल तो करता। इनका ना कॉल था ना मैसेज था, कुछ भी नहीं था। ऊपर से अगर ये इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही है, ये बोल रही है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मैं बहुत छोटे फैमिली से आती हूँ, बहुत कमाती नहीं, ये वो कमाती नहीं है, लेकिन इंडिया का बहुत बड़ा वकील ये हायर कैसे कर पा रही है? ये लाइफ स्टाइल कैसे मेंटेन कर पा रही है? इनको अभी अगर आप और हम लोन लेने जाते हैं तो हमें लोन नहीं मिलता है बैंक से। 15 लाख 20 लाख का लोन तो गारंटी देना होता है, ये होता है वो होता है। इन्होंने इंटरव्यू में बोला कि इनको 50 लाख का एचडीएफसी से लोन मिला है, जिसका 14-15 हजार कुछ ये ईएमआई भर रही है। मैं ईएमआई नहीं भर पा रही, ये ईएमआई नहीं भर पा रही बोल रही है, लेकिन इनके पास मस्त कार है, सारा कुछ है और घर है। और उसके बाद ये बहुत ही बड़े वकील को हायर कर रही है, जो खान का केस भी उसने हैंडल किया था, सलमान खान जी। इन्होंने बहुत इनोसेंट पर्सन, वो भी बहुत सारे इनोसेंट पर्सन है, गाड़ी वो नहीं चला रहे थे, हिरन खुद आके टकरा के मर गया। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हुई उस टाइम पे, ये सारी जो चीजें चल रही थी। तो इसका इशू यही समझ में आ रहा था कि ये जो सारा मैटर है ये ड्रामेटिक है, और इस पे जो पुलिस कार्रवाई करी, सीबीआई कार्रवाई करी, हमें सब पे उसे विश्वास है कि कुछ अच्छा ही निकल के आएगा। जजमेंटल होना थोड़ा सा कम करें और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इस चीज़ों को न्यूज़ चैनल वाले बहुत अलग तरीके से सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यूज रख रहे हैं। अभी जो सीनियर एडिटर हैं आज तक पे आए थे, उनका इंटरव्यू मैंने सुना, मुझे तो लगा ही नहीं कि किसी हिसाब से ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं वो, एडिटर हैं वो। और उसके बाद उनका नाम लेना भी मुझे नहीं सही लगता कि उनको नाम भी वो डिजर्व करते हैं। इतना वाहियात इंटरव्यू कैसे ले सकते हैं, इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं?
मतलब पैसे फेम के लिए कोई कुछ भी कर रहा है, इस तरीके से वो जो करे मुझे तो सही नहीं लगा उनका इंटरव्यू लेने का तरीका। वो जिससे बात कर रहे सी वॉज लाइक कि उनके साथ जो किया है, जो हुआ है वो सारी चीजें, और ये बिठा के इतना, और वो बोल ये रहे हैं कि ये जो इंटरव्यू है ये क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो सीबीआई आपसे पूछेगी। मुझे समझ में नहीं आया कि सीबीआई के साथ कितने दिन जाके काम किया। ऐसे वाहियात लोगों को, बोलने वालों को पहले तो बैन कर देना चाहिए, इनके अगेंस्ट में कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। आप यहाँ पे जज नहीं बैठे हो, आप ऐसे चीजें जो आप बोलते हो, आप अपने रिएक्शन दे सकते हो, अपनी चीजें पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से तो ऐसा चीजें हैं। बाकी अब आपके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है इस टॉपिक पे, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, आप प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करिए अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।